अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। मैं कहता हूं जवाब नहीं दो तो मेरा फिर भी हिंसा का समर्थन कि वो लोग गलत कर रहे हैं और मार रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे हो। बोलना तो पड़ेगा। मेरी बुद्धि जैसी रही, मैंने वैसा जवाब दे दिया। मैंने एक ही बात उन पत्रकारों से की कि आप मैसेज के माध्यम से, आप टीवी के माध्यम से सभी लोगों को सावचेत करो। अभी सरकार ने अंडरलाइन कर दिया है। क्या कर दिया है? वो चारों तरफ से ब्लैकआउट कर दिया है। नहीं, अभी बॉर्डर बंद कर दिए हैं। आप विचार करके रखना, उन्होंने अंडर क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जो अलर्ट कर दिया है ना, तो उन्होंने कर दिया सरकार ने। मैंने इतना ही कहने का प्रयास किया, मेरा संदेशा हर घर में पहुंचाओ। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन, जो भारत में रहता है उन सबको अपने अपने घरों में एक दीपक जलाना चाहिए और अपने अपने भगवान से, अपने अपने परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए। ये विश्व युद्ध जैसा युद्ध नहीं होना चाहिए। आप विचार करके रखना। वो बोला महाराज फिर वो लोग तो हावी होते रहेंगे। ख्याल करना, आप सब लोग एक प्रार्थना जरूर करें भगवान से। हम लोग रोज बोलते हैं देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रा। शांति धारा में रोज बोल रहे हैं, लेकिन वो शब्दों में बोल रहे हैं। अब ये बोलना बंद करो, ये बोलो भगवान आज विश्व में जो स्थिति चल रही है वहाँ शांति का वातावरण। उदक चंदन बोलना बहुत आसान है, लेकिन उदक चंदन का अर्थ तो समझो। अभी तो हमारी स्थिति ये हो गई है, पन्ना लाल विनती करें दे नाता मुझे ज्ञान। अब पन्नी लाल विनती करते रहेंगे। हम भी अपना नाम जोड़े कि हम विनती करें दे माता मुझे ज्ञान, लेकिन पन्ना लाल विनती करें। हम लोग ने ये बना रखा है, जो चल रहा है वही चल रहा है। हम भगवान के सामने एक बार बोले भगवान सबका अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, देश में शांति का वातावरण बनना चाहिए, अपने घरों में, अपने परिवारों में, हर जगह हे भगवान सद्बुद्धि मिले उनको भी जो इस प्रकार की घटनाएं घटा रहे हैं, और हम उन्हें समझाने का प्रयास करें। समझ में आ गया तो सारा देखो, युद्ध समाधान नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे आचार्यों ने कहा है। उन्होंने बोला महाराज आप अहिंसा की बात करते हो, अहिंसा की बात से क्या आज समाधान हो सकता है? अहिंसक व्यक्ति कायर नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। 4 प्रकार की हिंसाएं हैं। कौन कौन सी? संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। जैन व्यक्ति को केवल एक हिंसा का त्याग कराया है, श्रावक को। साधुओं को 4 हिंसों का त्याग है। साधुओं का 4 हिंसाओं का त्याग है। न किसी जीव को मारने का संकल्प करेंगे, ना कोई ऐसा आरंभ करेंगे जिसमें हिंसा हो, ना कैसा ऐसा कोई व्यापार करेंगे जिसमें हिंसा हो, और ना कोई का विरोध करेंगे जिसमें हिंसा हो। लेकिन श्रावकों के लिए कहा गया है केवल संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना, ये अहिंसा है। बाकी का आरंभ करते हो, घर, चौका, चूल्हा, बर्तन और बहारे, ये सब तुम्हारे घरों में सफाई करना, खाना बनाना, ये सब आरंभ है। इसकी हिंसा का त्याग तुम्हारा नहीं है। उद्योगी हिंसा, व्यापार करते हो, व्यापार करने का तुम्हारा त्याग नहीं है, क्योंकि व्यापार में भी हिंसा होती है। और विरोधी हिंसा, कोई अगर तुम्हारा विरोध करने के लिए आए तो उसका जम के विरोध करना, ये भी तुम्हारी हिंसा का त्याग नहीं है। ख्याल करो,
आज आप लोग सोचते हो कि हमने बंदूक घर में रख ली, तलवार घर में रख ली, हमने अगर छुरी चक्कू घर में रख लिए, डंडा घर में रख लिए तो हिंसा शुरू नहीं। हमारे राजा महाराजाओं का धर्म जैन धर्म में, उनके घर में सब कुछ होता था। तुम्हारे घर में तलवार होना चाहिए, तुम्हारे घर में लाइसेंस मिल जाए तो बंदूक भी होना चाहिए, तुम्हारे घरों में डंडे भी होना चाहिए, कभी कोई मौका मिले तो उसे चलाने की कला भी सीखना चाहिए। कहोगे अरे अच्छे महाराजा गए, तलवार चक्कू चलाना सिखा रहे, पूजा पाठ तो सिखाना बंद कर दिया। आप विचार करना, आजकल कोई हमारे श्वेतांबर समाज में साध्वियों को, माताजियों को, वो माताजी डंडे लेके चलती हैं, उन्हें डंडा चलाना सिखा रहे हैं। आजकल सेल्फ, बच्चियों को सेल्फ, हाँ जी इंग्लिश के शब्द समझ में नहीं आते, सेल्फ डिफेंस जो भी होता है, स्वयं सुरक्षा। आप विचार करके देखना, अपन इंग्लिश पढ़े नहीं अपने ज़माने में, तो बिना ही पढ़े पास हो जाते थे। तो आप विचार करना, आजकल के जो बहुत, तो सेल्फ जो सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चियों को कराटे सिखा रहे हैं। अपनी सुरक्षा कब क्या हो जाए। तो आज जैनियों के भी ऐसे शुरू हो गए हैं कि जो अपने घरों में, अपने समाजों में महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को कभी कोई आक्रमण करने आए तो हम कैसे बचेंगे। अब वो जमाना नहीं है कि चुपचाप से बैठे रहो, अगर कहीं कोई तुम्हारा विरोध करता है तो जम के मुकाबला करो। हमारे कुंदकुंद आचार्य तो यहाँ तक कह देते हैं हम साधुओं को, अगर किसी का वाद विवाद हो तो दोष वादेचा मौनम, मौन हो जाओ, मुंह मोड़ दो। और अगर तुम्हारे अंदर समर्थ है, कुंदकुंद आचार्य ने कह दिया, या तो तुम वहां से मुंह मोड़ लो, और समर्थ है तो सामने वाले का मुंह तोड़ दो। इतनी सामर्थ तुम्हारे पास होना चाहिए। तो विचार करके रखना, अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि अब युद्ध हो रहा है तो हम शांत बैठे। पहला संदेश शांति का ही रखो, लेकिन अपने घरों में आज से ही एक एक लठ, तलवार, और अगर लाइसेंस मिल जाए तो बंदूक रखो। कब कौन आ जाए चलाना सीखो, कब कौन आ जाए। अपने धर्म को बचाना है, अपने गुरुओं को बचाना है, अपने आप को बचाना है। तो हमें ये तुम्हारा त्याग नहीं है, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग तो अपने आप में हैं, मस्त हैं, आनंद हैं, रहेंगे। लेकिन ये प्रेरणा हमारे तीर्थंकरों ने दी है कि विरोध करने के लिए कोई आए तो आप आगे बढ़िएगा। विचार करना, हम मिथ्यात चरणान योग कर रहे थे चर्चा। चरणान योग के मध्यात्म में पूजन और भजन, भोजन और भजन। भोजन की चर्या भी अगर देखा जाए तो द्रव क्षेत्र के हिसाब से बदल जाती है, और पूजन की भी चर्या देखी जाए तो द्रव क्षेत्र से बदल जाती है। तो हमें इस मिथ्यात के बुखार से उतरना है, तो हमें इतना ही ख्याल करना है, विवेक को लगाना है। अगर हमारा विवेक लगा हुआ है तो हमें कोई पाप का बंध नहीं होगा। अविवेक की क्रिया है तो हमारा पाप का बंध सतत होगा। प्रथमान योग, कर्णान योग का मिथ्यात, प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग का मिथ्यात, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कर्णान योग का मिथ्यात अगर देखना जाए तो आचार्यों ने कह दिया कि कर्म बंध के कारण बताए। तो कर्म बंध के कारण में कह दिया मिथ्यात प्रमाद कसाय योग बंध हेतुवा, सूत्र है तत्व सूत्र में। कर्णान योग का मिथ्या देखना, मिथ्यात प्रमाद कसाय योग बंध हेतुवा। तो 5 बता दिए कि कर्म बंध किससे होता है, मिथ्यात से होता है, प्रमाद से होता है, कसाय से होता है, योग से होता है। बंध होता है मिथ्यात कसाय योग प्रमाद, तो बंद होता है। अब हमारे ही कुछ लोग कहते मिथ्यात से कर्म बंध नहीं होता है, मिथ्यात आकिंचित कर है। कर्णान योग को समझना बहुत आसान नहीं। अब आप विचार करके रखना, जो लोग कहते मिथ्यात आकिंचित कर है, उनका भी कहना कई अंशों में सही है, क्योंकि कसाय बंध जो है 4 प्रकार से होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, ये जो हो रहा है
ये आप विचार करके रखना। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति और अनुभाग, 4 बंध हैं। प्रकृति और प्रदेश मिथ्यात्व से हो रहा है और स्थिति और अनुभाग कसाय से हो रहा है। तो स्थिति प्रकृति बंध क्या है? कर्मों का प्रकृति बंध क्या है? 8 कर्मों का आना प्रकृति है। प्रदेश बंध क्या है? कितने अंशों में आ रहे हैं, ये प्रदेश बंध है। लेकिन इनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। आ रहा है, कितने अंशों में आ रहा है, ये दोनों चीजें खतरनाक नहीं है। खतरनाक क्या है? स्थिति बंध, आकर ठहर गया। अनुभाग बंध, क्या फल देगा, ये खतरनाक है, ये करना योग है। आप विचार करके रखना, कोई व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, रास्ते में सड़क में हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई तुम्हें दुखदाई दे रहा है। हजारों लोग आ रहे जा रहे, आ रहे हैं जा रहे, ये प्रकृति है। हजारों आ रहे जा रहे, ये प्रदेश है। लेकिन आके वो तुमसे चिपक गया, आके तुम्हारे साथ बैठ गया, तुमसे बातचीत करने लग गया, बस वहीं से संसार बसना शुरू। ये है स्थिति। और अब वो तुमसे मिलाप जलाप किया है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका फल क्या आएगा? वो होगा आपका अनुभाग बंध। एक घटना मैं अपनी सुना रहा हूं। मैं गिरनार जी की यात्रा पर गया 2003 का चातुर्मास किया नीमच में। पहला चातुर्मास था मेरा 2003 में, अकेले गुरुदेव के पास से अलग होकर। नीमच चातुर्मास के बाद मैं गया गिरनार की यात्रा करने। चातुर्मास के बाद 1.5 महीने में हम गिरनार जी पहुंच गए। नीमच से, मध्य प्रदेश से, गुजरात होकर हम वहां पहुंचे। पहाड़ पे बंदा करने गया। पहले दिन गया तो बहुत भीड़ थी, 25 दिसंबर था, नया छुट्टी थी, बहुत सारे लोग गए। मैं गया, मैं भी लाइन में लग के जाना पड़ा। और वो पुजारी वहाँ का डंडा मार के कहता सबको लाइन से आना, ये करना, बड़ा लफड़ा। मैंने कहा मैं तो आऊँ नहीं अब। दूसरे दिन से मैंने अपना समय चेंज किया। आहार करने के बाद, सामाय करने के बाद वहाँ जाता था। तो मैं पहाड़ पे चढ़ रहा था, बहुत से लोग चल रहे थे, कोई मतलब नहीं, धीमे धीमे चलते थे। एक साधु मेरे साथ चलने लगा, बोला बाबा जी तुम भी जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ, चलूँ आपके साथ? मैंने कहा क्या दिक्कत है, चलो। मेरा इतना बोलना था, वो मेरे साथ ही लग गया। प्रकृति प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं थी। स्थिति क्या हुआ, चलते चलते एक जगह मैं बैठा तो वो भी बैठ गया, ये स्थिति है। मैं बैठा तो वो भी बैठ गया, कोई बात नहीं। एक जैन साधु दिगंबर और एक वो साधु बैठा था। धीमे से उसने क्या किया, एक चिलम निकाली और चिलम निकाल के उसने भरी और कहा बाबा जी 2 कस लगा लो, ऊपर तक आराम से पहुंच जाओगे। आप विचार करके रखना। मैंने कहा अनुभाग बंध बहुत खतरनाक होने वाला है इसका, क्योंकि अगर मेरे साथ, और वो बगल में पिएगा, सिगारेट पिएगा, चिलम पिएगा और कुछ भी करेगा, और मैं भले ही नहीं पीऊं लेकिन मैं उसके साथ बैठा हूं, तो सामने वाला कोई भी आएगा वो कहेगा ये महाराज भी लगाते होंगे एक आध कस। तो आप विचार करना, अनुभाग बंध आए उसके पहले ही प्रदेश बंध में चले जाओ अपन। तो हमें इतना ही, किसी के साथ संपर्क बनाया और उसका खराब परिणाम है तो आपका फल खराब, रिजल्ट खराब आएगा। करणान योग है। अब द्रव्यान योग का मिथ्या समझो, सम्यक तो बहुत बार समझा है। अब द्रव्यान योग का मिथ्यात समझो। द्रव्यान योग का मिथ्यात ये कह देता है कि हमने चौथे गुणस्थान में घर में ही रह के आत्मा की अनुभूति कर ली। अगर घर में ही आत्मा की अनुभूति हो जाती तो हम साधुओं को नंगा बाबा बनने की जरूरत क्या थी? आप विचार करके रखना, घर में ही आत्मा की अनुभूति हो जाती तो हमारे तीर्थंकरों को घर छोड़ने की जरूरत क्या थी? लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे द्रव्यान योग को पढ़ने वाले लोग हैं जो व्रत नहीं लेते, नियम नहीं लेते, संयम नहीं लेते, रात को गद्दे में बैठ के दूध पीते हो, कहते मुझे आत्मा की अनुभूति हो रही है। अब बारी तुम्हारी बुद्धि, गद्दे पे आत्मा की अनुभूति हो रही है। तो ये द्रव्यान योग का मिथ्यात है। आप विचार करके रखना। हमें अपने जीवन वो, हाँ देखो 2 चीजें हैं, उनका भी मानना सही है,
निश्चय और निर्णय। निश्चय और निर्णय में क्या अंतर है? निर्णय किया कि ये जीव को ही आत्मा की अनुभूति होगी, अजीव को नहीं होगी। जो भी संसार में जीव हैं उनको ही आत्मा की अनुभूति होगी, अजीव को नहीं होगी। लेकिन होगी कब, ये ज्ञान भी होना चाहिए। तो हम जो जीव है, आप ख्याल करके रखना, द्रव्यान योग का सत्य अगर मैं आपसे कहूं ना तो आप कहोगे ये महाराज कौन सी बात कर रहे हैं? आत्मा भोजन करती है क्या? नहीं करती है। भोजन कौन कर रहा है? शरीर। शरीर भोजन करता है क्या? नहीं करता है। अगर शरीर भोजन कर रहा होता तो आत्मा निकल गई, है ना? फिर शरीर को खिलाओ ना, शरीर को खिलाओ भोजन। शरीर नहीं करता है, क्योंकि अगर शरीर भोजन कर रहा होता तो मुर्दे को भी भोजन कराते तो कर लेता, नहीं कर रहा है। तो भोजन कौन कर रहा है? आत्मा। आत्मा भी नहीं कर रही है। आत्मा कर रही होती तो सिद्धों को कराओ। अब आप चक्कर में पड़ गए, अब क्या करें? आप विचार करके रखना, हमें इस मिथ्यात्व में उलझना नहीं है। न आत्मा भोजन करती है, न शरीर भोजन करता है। एक मोह नाम का कर्म है, वो कर्म जुड़ा है आत्मा के साथ, तो वो भोजन करा रहा है, वो तुम्हें सुख दुख दे रहा है। साता वेदनी, आत्मा सुखी दुखी नहीं होती। साता वेदनी का उदय होता है तो सुख मिलता है, और असाता वेदनी का उदय होता है तो दुख मिलता है। वेदनी कर्म से सुख दुख मिल रहा है। आप इतना ही विचार करना। बाबूजी आ गए। आप विचार इतना ही करना अपने जीवन में कि हम अपने जीवन को इन मिथ्यात्वों से बचाने का प्रयास करें। आज चारों अनुयोगों का मिथ्यात्व मैं अपनी लाइफ में पहली बार बोला। आप विचार करना, मोह कर्म को लेकर कितना विषय हमारे जिनागम में लिखा है, आचार्यों ने कितनी बातें लिखी हैं, लेकिन खुलासा करने के लिए हमें समय चाहिए और मन चाहिए। तो हमें इतना ही विचार करना, दर्शन मोहिनी, दर्शन मोहिनी का उदय हमारा है तो हमारे पास चारों अनुयोगों का मिथ्यात्व होगा। वैसे सरल भाषा में मिथ्यात्व के लिए कहते हैं कि अन्य देवी देवताओं को मानना, 7 तत्वों पे श्रद्धा नहीं करना, ये सब मिथ्यात्व है। हम अपने गुरुओं को नहीं मानकर दूसरे गुरुओं को मानना, जो खुद उस मोक्ष मार्ग पर या संयम पर आगे नहीं बढ़े हैं, उनकी हमें पूजा उपासना करना। आप विचार करना, हमारी स्थितियां ये हो गई हैं, बक पड़े तो बांका, गधे को गए काका। हमारी स्थितियां ये हो गई, किसी ने बोल दिया तुम्हारा काम नहीं चल रहा है ना, चले जाओ वो पीर फकीर के पास, चले जाओ उसके पास, चले जाओ वहाँ पर, तुम जाकर माथा टेक आते हो और अपना काम कराने का प्रयास करते हो। आप विचार करना, जैन धर्म इस धर्म को, इस विशालता को लेके चलता है। निषेध किसी का नहीं करना है, लेकिन हमें अपने इस जीवन को उन वीतराग भगवान से जोड़ना है, जिनके माध्यम से हमारा कल्याण होता चला जाए। आज इतना ही कहूँगा कि हमें अपने अंदर से मिथ्यात्व के भूखार को उतारना है, तभी हम वो कर्म के दर्शन मोहिनी से बच पाएंगे। सम्मित मिथ्यात्व क्या है? सम्मित क्या है? चारित मोहिनी की 25 बिगड़ दिए कहाँ हैं? इन सब का विखान करेंगे तो एक चातुर्मास हो जाएगा। लेकिन फिर भी जितना समय रहेगा उतना समय आपको बताऊंगा कि आप इस मोह कर्म से कैसे बचने का प्रयास करें। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।